नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा में। और आज हम अपना स्टैट्स का पहला टॉपिक जो न्यूमेरिकल पोर्शन है पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इट मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसे समांतर माध्य। समांतर माध्य को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में ये बतलाया था कि हमारी सीरीज होती हैं तीन, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और एक है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बात करें हम इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए एक्स बार यानी कि जो अरिथमेटिक मीन होता है वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। वहां पर इसको कहते हैं एवरेज यानी कि औसत भी कह देते हैं छोटी छोटी क्लासेस में। और औसत कैसे निकलता है, हिंदी में बात करें तो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हिंदी मीडियम जो हैं उनको आसानी से समझ में आ सकता है। और मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम के लिहाज से तो यहाँ पर आता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, वेयर सिग्मा रिप्रेजेंट फॉर द सम ऑफ द डेटा। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल इंडिविजुअल सीरीज का और समझते हैं कैसे निकालते हैं अरिथमेटिक मीन। We have numbers here. ये हमारे पास डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 और बढ़ा लेते हैं इनको। ये डिजिट है हमारे पास, ये 40 है, 10 है, 12 है, 18 है, ये सब हमारे पास डेटा है। इसको हम कहते हैं x। जब डेटा हमें सिंगल फॉर्म में दिया गया है इट मींस ये कौन सी सीरीज है, सही पकड़े हैं आप, सही पकड़े हैं। कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज। तो जो डेटा हमें दिया हुआ है इसको हम x से रिप्रेजेंट कर लेंगे और जितनी इनकी फ्रीक्वेंसी होगी यानी कि जितनी है ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n को रिप्रेजेंट करता है यानी नंबर ऑफ डेटा। कितना नंबर है, n हो गया 10। अब हमें इसका एवरेज बताना है यानी कि अरिथमेटिक मीन निकालना है यानी कि मीन इक्वल टू होगा सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा रिप्रेजेंट फॉर सम ऑफ द डिजिट या सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला है। हम इस सबको ऐड करेंगे 40 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 30 और अपॉन में हम लिखेंगे यहाँ पर कितना 10। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद आप इनको 10 से डिवाइड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं 2 और 8 10 और 7 17 और 3 20 25 30 30 का 0 कैरी 3 6 7 8 10 11 12 13 14 15 और 4 19। एक बार हमें अपना कोई भी कैलकुलेशन है उसको एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए गलत तो नहीं हुआ है, क्योंकि हम ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में बहुत ज्यादा गलतियां कर जाते हैं। एक बार फिर देखते हैं 2 8 10 17 17 और 3 होते हैं 20 25 30 30 का 0 कैरी हो गया 3 6 7 8 और 2 10 11 12 13 14 15 और 4 19 19 अपॉन 10 0 से 0 क्रॉस 19 इसका हो गया एक्स बार यानी कि मीन। इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालना बहुत ही आसान है और ये 10th क्लास में सीबीएसई के सिलेबस में है। और बात करें हम बीकॉम पार्ट 1 की, तो बीकॉम पार्ट 1 में भी है ये, बट बीकॉम पार्ट 1 के हिसाब से ऐसा क्वेश्चन आना नो चांस, कोई चांस नहीं बनता कि ऐसा क्वेश्चन आए। आपका नसीब बहुत अच्छा है तो ये आपको
ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल सकता है, अदरवाइज ये आपको सब 8 क्लास में, क्लास जो 8 है उसके क्वेश्चन है ये, वहां पर आपने अगर पढ़े नहीं है तो कोई बात नहीं, अब नहीं पढ़ा तो आप दोबारा से आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो आई थिंक आपने ये दिमाग में लगा लिया होगा अंदाज के इंडिविजुअल सीरीज में हम मीन को कैसे निकालेंगे। अगर हम बात करें आपसे डिस्क्रीट सीरीज की, तो डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला है वो है, डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला बनेगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब यहां पर एफ आ गया है, एक नई चीज आई है एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एक्स यहाँ स्मॉल है, ठीक है, हर चीज को समझने की जरूरत है और बिना टेंशन लिए और बिना कुछ प्रेशर लिए आप समझिए। सिग्मा रिप्रेजेंट फॉर सम, एफ इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी और एक्स डिनोट करेगा आपका डाटा को। यहां पर चलते हैं, आपको एक एग्जांपल देते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। आइए डिस्क्रीट सीरीज का एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। तो एक साइड आपको मिलेगा लिखा हुआ कुछ मार्क्स हो सकते हैं, एज हो सकता है, वेट हो सकता है, और यहाँ लिखा होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। मान के चलिए हम 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये मार्क्स हैं, और यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर 5, यहाँ 3, यहाँ पर 4, इस तरह का डाटा आपको मिला है। तब आपको किस कॉलम को x और किस कॉलम को f रिप्रेजेंट करना है, ये आपको जानना है। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है मीन मार्क्स बताइए, मीन मार्क्स बताइए यानी कि एवरेज मार्क्स बताइए, एवरेज मार्क्स आपको बताने हैं, तो मार्क्स जो एवरेज बताने हैं आपको वो होगा x और दूसरा कॉलम होगा f फ्रीक्वेंसी, यानी कि f वाला जो कॉलम है वो फ्रीक्वेंसी का होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, f इंटू एक्स करना है, f इंटू एक्स कर दीजिए, यानी f और x की मल्टीप्लाई करनी है आपको। 5 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 10 आएगा, ठीक है, 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, 8 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, 9 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और 10 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। अब हमारे पास फॉर्मूले में है n, फ्रॉम वेयर वी गेट n, n कहां से मिलेगा, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी का सम है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इन सब का टोटल आपको करना है। 2 और 5 7 और 3 10 और 10 और 4 14 और 4 18 और 2 20, यानी आ गया आपका 20। अब आपको करना है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स यानी कि सम ऑफ एफ एक्स, 10 30 40 1 2 3 और 6 9, 1 और 3 4 और 2 4 और 2 6 6 और 3 9 9 और 3 12 12 और 2 14। अब यहां पर पुट करेंगे, पुट द फॉर्मूला here we have some space so we can do here sigma fx upon n, sigma fx upon n, सिग्मा एफ एक्स वैल्यू क्या है, आप यहाँ पर देखिए 149 और n की वैल्यू क्या है 20। अब आप 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7.45, तो 7.45 आपका आंसर हो गया एक्स बार, यानी कि आपका मीन निकल के आ गया, मीन मार्क्स हो गए निकल के आ गए। पता चल गया आपको कि एवरेज मार्क्स हैं बच्चे के 7.45, लगभग हर बच्चे के 7.45 मार्क्स आए हैं। ये थी डिस्क्रीट सीरीज, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान है, जब एक बार आप इनको करना सीख जाएंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेंगे। मेरा मेन जो है आपसे यही कहना है, मैं ज्यादातर आपसे यही कहूंगा कि आप अपना रिवाइज करते रहिए और साथ ही साथ इन क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। आप 10th क्लास की बुक उठाइए और आपके पास अभी टाइम है अच्छा खासा, बीकॉम वालों को मैं कहूंगा कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप जो है अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। बात करते हैं हम कंटिन्यूअस सीरीज की, और मैं आपको एक चीज और क्लियरिफाई कर दूं,
जो भी अभी ये मेथड चल रहे हैं, ये मेथड है डायरेक्ट मेथड, यानी कि डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है प्रत्यक्ष विधियां है मीन निकालने की। अभी थोड़ी सी अलग विधियां आने वाली हैं। डायरेक्ट मेथड से कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन कैसे निकाली जाती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन निकालने का यानी कि एक्स बार निकालने का जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एज इट इज जैसे डिस्क्रीट में था वैसे यहाँ पर है, बट यहाँ पर चीजें कुछ थोड़ी सी आपको चेंज सी मिलेंगी। आपको मिलेगा इस तरह से डाटा, क्लास इंटरवल यानी CI को बोलते हैं क्लास इंटरवल, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह से डाटा आपको मिलेगा। और यहाँ पर लिखा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 6, ऐसे मान लेते हैं। इस तरह का डाटा आपको मिल रहा है। अब आपसे कहा गया है कि मीन मार्क्स बताइए, मीन मार्क्स बतलाइए क्या होंगे, या कह सकता है कि आप एवरेज मार्क्स बतलाइए बच्चे के कितने हैं, ये कहेगा आपसे। तो कैसे निकालेंगे आप इसे, क्योंकि फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो आपको एक बात समझ में तो आ रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप क्या डिनोट कर देंगे, तुरंत के तुरंत एफ कर देंगे। यहां तक तो आप क्लियर कर पा रहे हैं मेरी बात को। लेकिन अगली बात यह है कि यहाँ x कहां से लाए, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में तो x दिया हुआ था, गिवन था, यहाँ पर कैसे आएगा x। तो आइए x को निकालने का तरीका निकाल दें। x रिप्रेजेंट फॉर मिड वैल्यू, x जो है मिड वैल्यू होती है, और ये होती है हमारी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, और ये होती है हमारी अपर लिमिट। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट शुरुआत वाली, अपर लिमिट होती है लास्ट वाली। x निकल के कैसे आएगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके हाफ करना होता है, यानी कि डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करिए और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 10, डिवाइड करा के आ गया 5। 0 को 10 को ऐड करेंगे तो 10 आ गया, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। मोस्ट थिंक चीज क्या है, आपको समझने की जरूरत है कि मैथ एक समझने वाला कॉन्सेप्ट वाला जो सब्जेक्ट है। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है आप बतलाइए। आपको 10 रुपए 2 लोगों में बांटने हैं, आप इस तरह से समझ लीजिए बात को। 2 लोगों में बांटे कितने कितने आएंगे, 5-5 रुपए, ठीक है। डिवाइड मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर बांटना है। आप जब अपने छोटे बच्चों को, छोटे भाई बहनों को अपने घर में जो आपके हैं उनको आप मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दीजिए, जब भी आप जो है इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला हम निकालना चाहते हैं 10 20, 10 और 20 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 10 और 20 यानी कितना हो गया 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितने रुपए 15। वेरी गुड, आप सही बतला रहे हैं, 15 आया है। आप इसको बार बार ना निकाल करके एक और मेथड है उससे कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए कितने कितने ऐड होते हैं, 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, यानी यहाँ कितने कितने बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 10, 10, 10 का इंक्रीज हो रहा है, तो आप यहाँ पर भी 10, 10 का इंक्रीज कर दीजिए। यहाँ पर 15, यहाँ 25, यहाँ 35, यहाँ 45। आपको मिल गया है x यानी मिड वैल्यू आपको अब मिल चुकी है। अब आपको चाहिए क्या, f इंटू एक्स। f और x की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 की 5 से 15, 4 की 15 से 60, 25 की 2 से 50, 35 की 5 से करनी है मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई 105 आएगा, कितना आएगा बताइए, जल्दी बताइए 175। 6 की 45 से करनी है तो कितना आएगा 270, ठीक है। थोड़ी सी छोटी छोटी कैलकुलेशन भी आपको सिखाऊंगा। यहां पर ऐड करेंगे 5 को 0, 5 और 0 ऐड करते चले आइए, 5 5 10, 10 का 0 कैरी आ गया 1, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 7 कितना होता है 20, 20 और 7 27, कैरी हो गया 2। यहां पर आते हैं 1 और 2 3 और 2 5, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। n का टोटल कीजिए, n कैसे आएगा, f का टोटल करके 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 5 14 और 6 20। फॉर्मूला लगाइए x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन
n। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप मेरे से पहले अगर फॉर्मूला पुट कर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। यहाँ पर 570/20 कर देना है, 0 से 0 क्रॉस हो गया, और 57 को 2 से डिवाइड करनी है। आप बतलाइए अब क्या होगा। बहुत सही, 57 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 57 को आपको 2 लोगों में बांट देना है 57 रुपीज, ऐसा मान के चलिए। रुपी वाली जो बात है ना बहुत अच्छे से समझ में आती है। रुपये वाली बात तो सब बच्चों को समझ में आती है। 57 रुपीज यानी कि 57 रुपए को 2 लोगों में बांटने हैं बराबर बराबर। नहीं बांट पा रहे, 57 नहीं बढ़ रहे, 56 बांट लो। 56 का मतलब है 28, और 1 रुपया बच गया था तो आधा आधा कर लो, 28.5। आई थिंक यू गॉट इट। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को साथ साथ में आज आपको एक्सरसाइज करने के लिए दूंगा, और इसके साथ में एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन पेपर अटैच करके दूंगा। वो जो क्वेश्चन उसमें होंगे आपको वो क्वेश्चन करने हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर लिख करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने छोटे भाइयों को भी इस चैनल से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये चैनल न केवल आपके लिए है, आपके शुभचिंतकों के लिए भी ये चैनल है। यहाँ पर केवल कॉमर्स की वीडियो नहीं, आप अगर कुछ और पाना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल के साथ बने रहना होगा। थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू सो मच।